फारूक तारिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और प्रोग्राम के स्टार्ट में ही मैं देखने वालों को बताता चलूँ, बहुत सारे लोग आपको जानते भी होंगे कि इससे पहले कालाबाग डैम का इशू हो, उसके हवाले से भी आपका मजबूत आवाज़ रहा, आपने उसकी मुखालफत की। अकोड़ा जो फार्म है, जो किसानों के मसाइल हैं, उन पर भी आप जिस तरह लिखते हैं, बोलते हैं, वो काबिल दीद है। हम आपको उस पर सलाम पेश करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं ये जो तकरारी कैनाल्स हैं उसके सिलसिले में। तो हम देखते हैं कि सिंध में तो इन कैनाल्स के मामले पर या ग्रीन इनिशिएटिव के तहत जो कॉरपोरेट फार्मिंग हो रही है या ज़मीनें दी जा रही हैं, बड़ा एहतजाज हो रहा है। आए दिन, कोई ऐसा दिन बल्कि नहीं होगा सिंध में एहतजाज ना हो रहे हो। तो पंजाब की सूरत हाल आपसे समझना चाहेंगे, क्या सूरत हाल है इन मंसूबों को, स्पेशली कैनाल्स वाला जो मंसूबा है, पंजाब के लोग, स्पेशली पंजाब के किसान इसको किस तरह देख रहे हैं सर? जी, पंजाब में 13 अप्रैल को ये जो अतवार आ रहा है उस रोज पूरे पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी से मुंसलिक जो किसान तंजीमें हैं वो मुजाहरों में हिस्सा ले रही हैं। कहीं बड़े इज्तिमा हो रहे हैं, कहीं छोटे इज्तिमा हो रहे हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा इज्तिमा जो है वो कच्चा खूह खानेवाल के पास होगा, जहाँ पे हम उम्मीद के 8 से 10,000 किसान इकट्ठे होंगे। इसमें अवामी तहरीक के सदर भी तशरीफ ला रहे हैं सिंध से, और इसमें हमारे और बहुत सारे किसान रहनुमा भी शरीक हैं। तो पंजाब में हम कोशिश कर रहे हैं इस शऊर को बुलंद करने की कि ये जो 6 कैनाल बनाई जा रही हैं ये किसानों के लिए नहीं है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, ये जगीरदार तबके के लिए, ये अमीरों के लिए। इसका आम किसान को, चाहे वो पंजाबी है या सिंधी है, उसको कोई फायदा नहीं। पंजाब में बुलंद हो रहा है तो हमने भी सुनी जो 6 कैनाल के हक में पंजाब से उठी हो इस वक्त तक। सही। तो क्या जैसे आपने कहा कि 13 तारीख को एक तो एहतजाज होगा, 30 शहरों में होगा, खानेवाल में मरकजी जो इज्तिमा होगा या एहतजाज होगा, तो रिस्पांस क्या मिल रहा है पंजाब के लोगों से, किसानों से हटकर जो सिविल सोसाइटी हैं, वहाँ के दानिशर तबका है, रिस्पांस क्या है आपके इस एहतजाज की कॉल के बाद सर? हमें तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैंने जहाँ भी बात की है लोगों ने वो जबरदस्त उसको अप्रिशिएट किया है, और मैं कुछ 10-12 जगह पे जलसों में तकरीर कर चुका हूँ, वहाँ भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। पर हमने किसी जगह भी ये नहीं किया कि हम खुद छुप के बात करें, कोई घुमा के बात करें। हम सीधी बात करते हैं, ये 6 कैनाल नहीं बननी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह कॉर्पोरेट सेक्टर के अलावा सिंध की अवाम है जिन्होंने बगावती मूड इख्तियार किया हुआ है, और वो किसी सूरत इन कैनालों को बनना नहीं देखना चाहते। और अगर आप फेडरेशन को कायम रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये पाकिस्तान इसी सूरत कायम रहे, तो सिंधियों की आवाज को आप किस तरह नजरअंदाज कर सकते हैं? सिंध में तो एक आवाज भी ऐसी नहीं है जो इन 6 कैनालों के बनाने के हक में हो। ये रेफरेंडम करा लें, मेरा ख्याल ओवर 90% वोट जो है वो 6 कैनालों के खिलाफ पड़ेंगे। पंजाब में भी इसकी गूंज अब सुनाई जा रही है, और हम लोगों ने इनिशिएट किया था, लेकिन अब हमें लगता है कि हमको आइसोलेट फिनोमिना नहीं है, आइसोलेट लोग नहीं है, हमारी आवाज सुनी जा रही है। ये 3 दिन पहले पंजाबी मेला था, वहाँ हमने नसीर मेमन साहब के साथ खुलकर बात की, वहाँ भी बहुत जबरदस्त हुआ। रात जरा हट के प्रोग्राम था जो डॉन न्यूज का, उनमें भी बड़ी जबरदस्त बात हुई है। तो हमें तो खुल के रिस्पॉन्स मिल रहा है, और मैं शुक्रगुजार हूँ सिंधी अवाम का जिन्होंने मेरे चंद क्लिप्स को बहुत वायरल किया और अप्रिशिएट किया, जिसमें हम उनके हक में आवाज बुलंद कर रहे थे। और ये किसी के भी हक में हो, आपकी मेहरबानी, लेकिन पाकिस्तान के हक में हम तो यही कह रहे हैं कि इससे मुल्क मजबूत होगा। और इस तरह के जब भी मंसूबे शुरू होते हैं तो अगर नेगेटिव बहस भी होती है फिर लोगों के दिलों में। जी जी, हम यही कहते हैं। और ये जिस इलाके में बन रहा वहां का किसान हमारे साथ हैं, वो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। यानी चुलिस्तान के लोग जहाँ से ये कनालें निकालने का प्लान है, वहाँ लोगों को मुखालफत, वो कहते हैं हमारा तो पानी पहले है, हमें तो पानी 15 दिन के बाद मिलता है। और अगर ये नहरें बन गई और ये नहरें कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लीज लेने वाले अफराद की जमीन को, तो हम किसानों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो भी खिलाफ है। ये नहीं है कि वहां पे लोग कालाबाग डैम के वक्त जो प्रोपेगेंडा से मुतासर हुए थे वो आज सूरत है ही नहीं। और मैंने सबसे पहले वहां से रिस्पॉन्स हुआ चुलिस्तान से, और अभी जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर हमारी दावत पर चुलिस्तान का विजिट कर रहे हैं 15-16 अप्रैल को, उनको होस्ट कर रहे हैं, और वहां पे वो देखेंगे कि किस तरह लोग उनका इस्तकबाल करेंगे इस इशू के ऊपर। सही।